बच्चा स्कूल में सिखाते हैं वो बच्चा उसको घर में माँ-बाप भी उसको फ़ॉलो कराएँ उसको। इसकी रोकथाम सबसे पहले देखो पेरेंट्स ही गार्डियन ही जो उसकी मोबाइल की रोकथाम कर सकते हैं। हम 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं। 2015 में हमने स्कूल ओपन किया था। उसके बाद हमने अपना जो फर्स्ट रिजल्ट था 10th का तो उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। एक लड़की हिमांशी वशिष्ठ उन्होंने 98.2 प्राप्त किए थे। हमारा भी एक रिसेंट लड़का है मोहित तंवर उन्होंने बॉक्सिंग में स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है और वो नेशनल की हमारे क्रिकेट की अकेडमी भी है। क्रिकेट अपना सिखाते हैं, कोचेज आते हैं, ताइक्वांडो की अकेडमी है, वहाँ भी बच्चे अपना शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षों से अग्रसर एसआर इंटरनेशनल स्कूल बघोला। बेहतर शिक्षा के साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। एसआर इंटरनेशनल स्कूल बघोला में स्कूल में क्रिकेट अकेडमी की भी शुरुआत की गई है। अच्छी शिक्षा को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल नरेश कुमार शर्मा से एसएस न्यूज पर विशेष चर्चा। बढ़ेगा पलवल तभी तो आगे बढ़ेगा पलवल। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर मिले, क्योंकि कहते हैं कि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो आज पहुंचे हम ग्रामीण आंचल में चल रहा एसआर इंटरनेशनल स्कूल जो गांव बघौला में स्थित है और हमारे साथ मौजूद है एसआर इंटरनेशनल स्कूल बघौला के प्रिंसिपल नरेश कुमार शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि वास्तव में अच्छी शिक्षा है तो है क्या। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले स्कूल की ओर से सतवीर जी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम बात करेंगे आज अच्छी शिक्षा को लेकर के। वास्तव में अच्छी शिक्षा है तो है क्या। अच्छी शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चे को सबसे पहले हमें अच्छे संस्कार देना। स्कूल का सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य होता है कि सबसे पहले बच्चे को अच्छे संस्कार देना, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे से उसको गाइड करना कि हमें आगे फ्यूचर में उस बच्चे को क्या कराना है, उस बच्चे की कैपेबिलिटी देखकर उस बच्चे में उसी हिसाब से उसका एजुकेशन को उसको आगे लेके जाना। सर, आपने संस्कारों को लेकर के जिक्र किया। आज का बच्चा संस्कारों से भ्रमित है, बच्चा नमस्ते तक भी नहीं करता। क्या कारण मानते हो, किस कारण भ्रमित है आज बच्चा। आज के समय में कई बार हमने देखा है कि बच्चा थोड़ा जो हम एक्सेप्ट करते हैं स्कूल की ओर से कि बच्चा अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का सम्मान करे, तो थोड़ा ये कि आज के टाइम बच्चा एक मोबाइल को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है कि बच्चा कई बार अपने टाइम ना दे के अपना अपना मोबाइल में ज़्यादा टाइम वो करता है, व्यस्त करता है। कैसे बच्चा संस्कारवान बनाया जा सकता है। संस्कारवान बनाने के लिए बच्चे को सबसे पहले देखो, सबसे पहले गुरु, फिर उसके बाद उसके परिवार, घर परिवार से दोनों के ही जब कॉम्बिनेशन से ही बच्चा संस्कारवान बनता है। क्योंकि पहले बच्चा देखो स्कूल में 6 घंटे बच्चा रहता है, 14 घंटे बच्चा घर में रहता है। तो जो बच्चा स्कूल में सिखाते हैं वो बच्चा उसको घर पे माँ बाप भी उसको फॉलो कराएं उसको। यदि आपने बात करें मोबाइल को लेकर के जिक्र किया, मोबाइल की रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है बच्चों के अंदर। मोबाइल की रोकथाम सबसे पहले देखो पेरेंट्स ही, गार्जियन ही जो उसके मोबाइल की रोकथाम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल कम से कम देखना है, तो बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर कई बार हमारा बच्चा खाना मोबाइल से खाता है। तो सबसे पहले देखो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मोबाइल से बिल्कुल उनको दूर रखे। पेरेंट्स का आरोप होता है कि स्कूल वाले काम भेजते हैं मोबाइल पर जब हम बच्चों को मोबाइल देते हैं। नहीं, स्कूल वाले देखो, स्कूल वालों के भी माध्यम कई होते हैं। सबसे पहले हम डायरी होती है स्कूली बच्चों की, डायरी पे होमवर्क जाता है। कई बार कुछ पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे पर्सनल नंबर पे होमवर्क भेज दिया करो, क्योंकि हम कई बार शाम को ऑफिस से आते हैं तो हमें पता नहीं चलता बच्चा होमवर्क कैसे करा नहीं करा, तो हम उनका होमवर्क आता है तो उनका हम करा देते हैं होमवर्क। सर, मैं बात करूं स्कूल को लेकर के, तो स्कूल का नाम एसआर इंटरनेशनल क्यों रखा गया। स्कूल का नाम है हमारा जो सीताराम इंटरनेशनल स्कूल, हम शॉर्ट फॉर्म में एसआर बोलते हैं उसको। तो सीताराम जी हमारे ताऊ जी हैं, उनके नाम पे हमने स्कूल रखा था कितने सीताराम। वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर है आप। हम 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हैं। 2015 में हमने स्कूल ओपन किया था। उसके बाद हमने अपना 2019 से हमारा अपना पढ़ाई स्टार्ट चल रही है हमारे बच्चों की। दर्शकों, आपने सुना कि पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अक्सर है एसआर इंटरनेशनल स्कूल बघौला। सर, मैं बात करूं पिछले 10 वर्षों को लेकर के, तो क्या उपलब्धि स्कूल की रही पिछले 10 वर्षों के अंदर। 10 वर्षों के अंदर सबसे पहले हमने जो 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन है, हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट था 10th का, तो उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। एक लड़की हिमांशी वशिष्ठ, उन्होंने 98.2 प्राप्त किए थे। दिया वशिष्ठ उन्होंने 97.6 प्राप्त किए थे। उसके बाद प्रियंका है, प्रियंका 95%। उसके बाद सोनिया है, उसने 97%। तो बहुत सारी उपलब्धियाँ साल टू साल जो भी हमारे बोर्ड के एग्जाम आए हैं उनमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने। शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स का कितना महत्व समझते हो आप। स्पोर्ट्स में हमारा भी एक रिसेंट लड़का है मोहित तंवर, उन्होंने बॉक्सिंग में स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है और वो नेशनल के लिए
उसके नेशनल बॉक्सिंग में इंडोनेशिया में सिलेक्शन हुआ उसका। हमारे यहाँ क्रिकेट की एकेडमी भी है, क्रिकेट अपना सिखाते हैं, कोचेज आते हैं, ताइक्वांडो की भी एकेडमी है, वहाँ भी बच्चे अपना सुबह शाम अपना प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल के अंदर है क्रिकेट अकेडमी? हाँ, क्रिकेट एकेडमी स्कूल के अंदर है, शाम को अपना 2 घंटे 3 घंटे अपने कोचेज आते हैं, वो अपना प्रैक्टिस कराते हैं। दर्शकों, आपने सुना कि एसआर इंटरनेशनल स्कूल भगोला के अंदर क्रिकेट एकेडमी की भी शुरुआत हो चुकी है। यदि किसी का मन क्रिकेट में है तो वो एसआर इंटरनेशनल स्कूल भगोला को जरूर विजिट करे। सर देखिए, स्पोर्ट्स को लेकर के जिक्र कर रहे थे, अभी पलवल से विधायक है, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम। कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में देखा जाता है स्पोर्ट्स को लेकर के विद्यार्थियों में जो छुपी हुई प्रतिभा रहती है, सुविधा न मिलने के कारण बच्चे वंचित रह जाते हैं। क्या आग्रह करना चाहोगे? पलवल के विधायक हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं गौरव गौतम। गौरव गौतम जी से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि देखो, खेलों में आगे बहुत स्कोप होता है कि सबसे पहले हमारे अगर पलवल में एक स्टेडियम की वो है रिक्वायरमेंट, अगर स्टेडियम का अगर आ सकते हैं तो हमारे पलवल में कहीं भी जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जगह हो स्टेडियम के लिए, एक स्टेडियम अपना अप्रूव कराएं और जितना हो सके खेल नर्सरी होती है स्कूलों में, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवाइड की जाए। वो शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान कितना जरूरी होता है बच्चे के जीवन में? आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। देखो, अच्छे संस्कार होंगे तो आध्यात्मिक बच्चा अपने आप ही अपना कर लेता है, पर देखो अच्छे संस्कार बहुत जरूरी है एक बच्चे में। यदि टीचरों की योग्यता को लेकर के बात करें तो एसआर इंटरनेशनल भगोला के अंदर किस प्रकार के टीचर आपने रखे हुए हैं? जो भी टीचर रखे हैं हमने अपना नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। जो भी हम टीजीटी है, पीजीटी टीचर रखते हैं, सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। और जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स होते हैं टीचर को रखने के लिए, वो सारे हम फुलफिल कराते हैं, चाहे वो डेमो लेना हो, चाहे वो इंटरव्यू लेना हो, चाहे एसटेट क्वालिफाई हो, सीटेट क्वालिफाई, वो हमारी मैंडेटरी होती है। सुविधाओं को लेकर के बात करूं तो किस प्रकार की सुविधा बच्चों को आप देने का काम करते हैं? सुविधाएं देखो, स्कूल में हमारा सारी सुविधाएं होती हैं। देखो, स्पोर्ट्स से लेके पढ़ाई से लेके सारी सुविधाएं होती हैं, जो भी मैंडेटरी होती हैं बच्चों को चाहिए, जो भी वो सारी सुविधाएं होती हैं बच्चों को। शिक्षा के साथ साथ कोई एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है? शिक्षा के साथ देखो एक्टिविटी जो भी हम प्रोग्राम कराते हैं वो सारे हम अपना ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो भी हमारे स्कूल लेवल पे प्रोग्राम होते हैं वो कराते हैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं वो एक्टिविटी कराते हैं हम बच्चों को। वैसे अदर एक्टिविटी जो भी फेस्टिवल होते हैं हमारे बच्चों के, वो सारे कराते हैं। नए सत्र 2026-27 की शुरुआत होने जा रही है। पेरेंट चयन नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर? तमाम स्कूल पलवल जिले के अंदर है, क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स से? देखो, अभिभावक को देखो सबसे पहले अभिभावकों को चूज करना होता है कि देखो हम अपने बजट के अकॉर्डिंग हमें किस स्कूल हमारे लिए, कौन सा स्कूल हमारे लिए बेस्ट है। कई बार देखो सोचा है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें बच्चा सीबीएसई में जाना चाहिए, तो सीबीएसई स्कूल भी अब हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स चूज करते हैं कि अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे उसमें टीचर्स हों, अच्छी स्टाफ हो, कन्वेंसिंग अच्छी हो, तो उसी में पेरेंट्स को जाना चाहिए। सर एक कहावत होती थी हरियाणा की, दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा। कहीं ना कहीं आज का युवा नशे की ओर सर है, क्या कहना चाहोगे उन युवाओं को? उन युवाओं को यही कहना चाहूँगा, देखो नशे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती है, साथ में परिवार की, माँ-बाप की, उनका भी नाम खराब होता है और इससे समाज का और परिवार का और गाँव का नाम खराब होता है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से एसआर इंटरनेशनल स्कूल भगोला की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को, आसपास के क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले मैं ये कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, सबसे पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने गाँव के बारे में, क्षेत्र के बारे में ध्यान रख के, जहाँ उसको बेटर लगे उसको वहाँ उसको एजुकेशन लेनी चाहिए और जहाँ उसको आगे बढ़ना है उस हिसाब से उसको अपना पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में एसआर इंटरनेशनल स्कूल भगोला के प्रिंसिपल नरेश कुमार शर्मा जी। इनसे अच्छी शिक्षा को लेकर के हमने चर्चा की और आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय कार्य कर रहा है, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर के हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के हो। स्कूल के अंदर क्रिकेट की भी शुरुआत स्कूल के अंदर की गई है। आगे किस तरीके की जिले के अंदर स्कूलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। हर स्कूल संचालक, हर स्कूल प्रिंसिपल की बात आपको सुनवाने का काम करते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं सतवीर कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ एसएस न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस खबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल एसएस न्यूज को फॉलो करें। यदि आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।